हेलो दोस्तों, एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एयरलाइंस और ट्रैवल से यहाँ पर इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है एमिरात एयरलाइंस से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से दो बड़ी खबर आ रही है। पहली ये है कि एमिरात एयरलाइंस को नाइजीरिया के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है। यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार ने जो अपनी शर्त रखी थी, जिसके अनुसार एमिरात एयरलाइंस को अपने पैसेंजर्स का रैपिड कोरोना टेस्ट कराना था, मतलब कि फ्लाइट में बैठने से 4 घंटे पहले उनको कोरोना का टेस्ट कराना था। यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस नाइजीरिया की सरकार का ये शर्त मान चुकी है, जिसके बाद अब यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस नाइजीरिया की फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी यहाँ पर बुरी खबर है साउथ अफ्रीका जाने वाले लोगों के लिए। आपको बता दें, एमिरात एयरलाइंस ने साउथ अफ्रीका के साथ ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों को अभी आगे लंबे समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए हैं और नए कोरोना वायरस के केसेस के खतरे अभी भी आ रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस, जो कि 13 फरवरी को अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की बात कर रही थी, अब इसकी लिमिट को आगे बढ़ा रही है। मतलब कि आगे आने वाले समय में भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि साउथ अफ्रीका के लिए एमिरात एयरलाइंस अपनी उड़ानों को कब से चालू करने वाली है। आगे चलते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है सऊदी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी ने जैसे ही दुनिया के 20 देशों से अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की घोषणा करी है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट आ गया था कि क्या यहाँ पर सऊदी ने भारत से जो फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, मतलब कि सऊदी से जो फ्लाइटें भारत के लिए जा रही थी, वो उड़ानें भी बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर साफ साफ एयर इंडिया की तरफ से अपडेट आया है कि अभी भी सऊदी से जो फ्लाइटें भारत आ रही थी, वो अभी भी वैसे ही आ रही है जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी। आपको बता दें कि सऊदी में जितने भी भारतीय हैं, यदि वो भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी भी उसी तरीके से फ्लाइट ऑपरेट हो रही है जैसे पहले ऑपरेट होती थी। यहाँ पर सऊदी सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, वो केवल केवल उन लोगों के लिए लगाया है जो दूसरे देशों से सऊदी में आने वाले थे। यदि आप सऊदी से दूसरे देशों में जाने वाले हैं, मतलब कि यदि आप सऊदी से भारत जाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसकी जानकारी खुद एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है डेनमार्क से। फ्रेंड्स, डेनमार्क ने यूएई से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। मतलब कि अब डेनमार्क और यूएई के बीच में फिर दोबारा से फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले डेनमार्क ने यूएई को रेड लिस्ट में डाल दिया था, जिससे कि यूएई से पैसेंजर्स डेनमार्क नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर नए नियमों के तहत दोनों देशों के बीच में फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है, जैसे कि यदि आप डेनमार्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका कोरोना का टेस्ट जो है 24 घंटे के भीतर ही होना चाहिए। और इसके अलावा डेनमार्क पहुंचने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना का जांच किया जाएगा। इसके अलावा 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी आपको वहां पर डेनमार्क में बिताना पड़ेगा। ये सभी जानकारी यहाँ पर डेनमार्क की तरफ से आई है। अगली खबर यहाँ पर डेनमार्क को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों देश आपस में मिलकर डिजिटल पास के तहत अब फ्लाइटें ऑपरेट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल पास का मतलब है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको एक स्पेशल पास दिया जाएगा और उस स्पेशल पास के जरिए वो दोनों देशों के बीच में पैसेंजर्स एक दूसरे के देश में ट्रैवल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन का काम चालू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन लोगों की पहचान कैसे की जाए कि किसको वैक्सीन लगी है, किसको नहीं लगी है, और वो कैसे एक देश से दूसरे देश में बिना क्वारंटीन और बिना अदर फॉर्मेलिटीज के ट्रैवल कर सकें, क्योंकि उनको ऑलरेडी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में आपस में सहमति बन चुकी है, जिसमें एक देश में यदि वैक्सीन लग गई है किसी पैसेंजर्स को, तो दूसरे देश में बिना किसी क्वारंटीन के ही, बिना किसी ट्रैवल अदर रिक्वायरमेंट के ही और बिना किसी कोरोना जांच के ही ट्रैवल कर सकेगा। इसी तरीके के नियम यहाँ पर भारत में भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर दूसरों देशों से बात करे और भारत भी इस तरीके का नियम लेकर आए, क्योंकि इस समय गल्फ के बहुत सारे देशों में भारतीय हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर यदि वो भारत में आ रहे हैं तो उनको कोरोना का जांच और क्वारंटीन के सभी नियमों का पालन करना पड़ रहा है। अभी देखना ही रहता है कि भारत यहाँ पर दूसरे देशों से कब इस तरीके का एग्रीमेंट करता है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी जानकारी नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में अब तक 54 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा भारत यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देशों को वैक्सीन सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर अभी जो भारत सरकार के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जिनका नाम एस जयशंकर है, उन्होंने जानकारी दी है
कि भारत से वैक्सीन लेने के लिए अभी भी दुनिया के 23 देश लाइन में लगे हैं अपना नंबर आने के लिए, और भारत यहाँ पर उन सभी देशों को एक एक करके वैक्सीन देने वाला है जैसे जैसे भारत में यहाँ पर वैक्सीन बनेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने कंबोडिया को भी 1 लाख वैक्सीन देने की बात कही है। कंबोडिया यहाँ पर चाइना का एलाई कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत कंबोडिया को 1 लाख वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा वैक्सीन से अगली जो खबर है उसके अनुसार जो अमेरिका की फाइजर वैक्सीन है उसने भारत में अपना एप्लीकेशन दिया हुआ था कि भारत फाइजर वैक्सीन को लेकर अप्रूवल दे, जिससे कि फाइजर वैक्सीन भारतीयों को भी लगाई जा सके, लेकिन भारत सरकार ने फाइजर वैक्सीन को अभी तक अप्रूव नहीं किया हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर फाइजर वैक्सीन ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया है। अभी आगे ये देखना रहता है कि क्या यहाँ पर फाइजर वैक्सीन फिर दोबारा से अपना एप्लीकेशन देती है या फिर भारत यहाँ पर अपने द्वारा बनाई गई वैक्सीन को ही अपने नागरिकों को लगाने वाला है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिगो से। इंडिगो यहाँ पर फिर से अपने पायलट्स की हायरिंग करनी शुरू कर चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिगो के इस जॉब ऑफर के बाद कई तरह की फेक जॉब एजेंसियां भी सामने आ रही हैं जो कि लोगों को गलत जॉब ऑफर करने का वादा कर रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इंडिगो की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ऐसे किसी भी तरीके के फेक जॉब ऑफर के चक्कर में ना पड़े। आपको यहाँ पर इंडिगो की ऑफिशियली जानकारी आएगी तो ही आप यहाँ पर अपने जॉब के लिए अप्लाई करें और किसी भी दूसरी संस्था को पैसे ना दें इंडिगो में जॉब लेने के लिए। अगली खबर यहाँ पर बात कर लेते हैं डोमेस्टिक फ्लाइटों के ऊपर लगे फेयर बैंड को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइटों के ऊपर फेयर बैंड लगाया हुआ है, मतलब कि जिसके अनुसार एयरलाइंस कंपनियां अपने मनमाने तरीके से एयरलाइंस के किराए को ज्यादा नहीं कर सकती है और अपने मनमाने तरीके से उसको ज्यादा कम भी नहीं कर सकती है। इसको लेकर यहाँ पर कई एविएशन एक्सपर्ट का भारत सरकार से रिक्वेस्ट था कि इस फेयर बैंड को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइट ऑपरेट होनी शुरू नहीं होती तब तक इस फेयर बैंड को नहीं हटाया जाएगा। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट पर एक और नया विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर इस बार जो विवाद सामने आया है वो दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर आया है। इससे पहले यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर जो बात कही थी उसमें उन्होंने बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम प्रसिद्ध कवि विद्यापति नाथ के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट के राजघराने से रिक्वेस्ट आ रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम दरभंगा के पुराने राजा के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को बनाने के लिए अपनी जमीन दी है। चलते हैं आगे और अगली और आखिरी खबर यहाँ पर ले लेते हैं इंदौर एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंदौर एयरपोर्ट से नई फ्लाइटों की शुरुआत हो रही है। आपको बता दी कि नई फ्लाइटें 2 मुंबई के लिए और 1 दिल्ली के लिए और 1 तिरुवनंतपुरम के लिए शुरू हो रही है। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट से काफ़ी लिमिटेड फ्लाइटें ही ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंदौर एयरपोर्ट और इसके अलावा देश के और भी कई छोटे एयरपोर्टों से भी उड़ानों को ऑपरेट करने की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी जानकारी रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।